इस तस्वीरों को दिखाने का मकसद तो यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लगे लाखों चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों की भी बड़ी मेहनत होती है, जो राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों के चुनावी शोर में अक्सर छुप जाती है। अब बात करते हैं कल होने वाले दूसरे दौर के मतदान की। कल दूसरे दौर में 12 राज्यों और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ने हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति और 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 88 सीटों में से असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर की 1, राजस्थान की 13, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटें शामिल हैं। कल के मतदान के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 1/3 पर मतदान का काम इस चुनावी प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा। केरल, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा की सभी सीटों पर कल मतदान पूरा हो जाएगा। कर्नाटक की भी आधी यानी 28 में से 14 लोकसभा सीटों पर कल मतदान पूरा हो जाएगा। कल जिन 88 सीटों पर मतदान होगा उनमें बीजेपी और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे 4 पर, सीपीएम 16, बीएसपी 74, जेडीयू 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 88 सीटों पर इस बार मतदान कितना दिलचस्प रहेगा, इसके लिए 2019 के आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। 2019 में एनडीए ने इन सीटों में से 63 पर जीत हासिल की थी, जिनमें से 52 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 24 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें 18 सीटें कांग्रेस की थी। तब शिवसेना में 2 फाड़ नहीं हुआ और उसके पास इन 88 सीटों में से 4 सीटें थीं और 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। वोट शेयर की अगर बात करें अब, तो एनडीए का पलड़ा 2019 में इन 88 सीटों पर भारी रहा था। एनडीए ने 50.73% वोट हासिल किए थे, यानी आधे से भी ज्यादा, जबकि इंडिया गठबंधन को 41.94% वोट मिले थे। अगर 2019 में जीत हार का औसत अंतर देखेंगे तो एनडीए के उम्मीदवारों का जीत का औसत अंतर 19% रहा और उसमें भी बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का औसत अंतर उससे ज्यादा 20% रहा। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के दलों का औसत अंतर 11% रहा और उसमें कांग्रेस जिन सीटों पर जीती उन पर औसत अंतर इससे कम 10% रहा। अगर 2019 में स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी ने दूसरे दौर की इन 88 सीटों में से 72% सीटें जीती, जो पूरे चुनाव में रहे उसके स्ट्राइक रेट से 69% से ज्यादा है, यानी ये फेज बीजेपी के लिए उसका पॉजिटिव फेज है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 24% का रहा, यानी इस दौर में वो जितनी सीटों पर लड़ी उनमें सिर्फ 24 पर उसको जीत मिली। हालांकि पूरे चुनाव में उसके स्ट्राइक रेट 12% से भी फिर भी ज्यादा है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है। उस लिहाज से दूसरे दौर में बीजेपी को अपना प्रदर्शन बेहतर और करना होगा। 2019 में बीजेपी ने इन 88 में से 52 सीटें जीती थी, लेकिन 370 का लक्ष्य का हासिल करने के लिए उसे यहाँ पर कम से कम 58 सीटें जीतनी होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट प्रतिशत कम रहना चिंता की एक बड़ी वजह रहा। इसे लेकर बीजेपी में भी शीर्ष स्तर पर चिंता जताई गई और बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के स्तर पर सबको सक्रिय कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जिन सीटों पर दूसरे दौर में मतदान हो रहा है वहां उत्साह की बात यह कि वहां मतदान का प्रतिशत
बीते 2 लोकसभा चुनावों में बढ़ा है। 2014 में 67.3% से बढ़कर 2019 में ये 70.1% हो गया। अब देखना है कि इस लोकसभा चुनाव में क्या ये और आगे बढ़ता है या पहले दौर का ही ट्रेंड दिखाई देता है। यहां पर फिर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि मतदान करना आपका ऐसा अधिकार है जिसे आपको चूकना नहीं चाहिए। यही तो वो वक्त है जब आप गुण दोष के आधार पर अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, जो आपकी बात, आपकी चिंताएं सरकार तक पहुंचा सके, उनका हल निकलवा सके। आप जब मतदान करने निकलते हैं तो इसका असर दिखता है। इन 88 सीटों को ही देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से जिन 71 सीटों पर मतदान बढ़ा, उनमें 24 सीटों पर पूर्व में विजेता रही पार्टी की हार हुई। जिन 77 सीटों पर मतदान घटा, उनमें से 6 सीटों पर पूर्व में विजेता रही पार्टी की हार हुई।